यह कहानी एक ऐसे समय की है जब साम्राज्य के विभिन्न कोने में राजनीति, नैतिकता और सामाजिक परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। उस समय के प्रख्यात विचारक चाणक्य ने न केवल राज्य व्यवस्था और राजनीति में अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था, बल्कि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता और इंसानियत का संदेश भी दिया था। उनकी नीति में यह स्पष्ट रूप से निहित था कि समाज के किसी भी वर्ग, विशेषकर उन महिलाओं के प्रति जिनका जीवन कठिनाइयों से गुजरता है, हमें सदैव सम्मान, सहानुभूति और सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसी संदर्भ में एक विधवा महिला की कहानी सामने आती है, जो समाज के घुरघुरे दृष्टिकोण का सामना करते हुए भी अपनी आत्मा में एक अनोखी चमक बनाए हुए थी। इस कथा की शुरुआत उस छोटे से गांव से होती है, जहां की गलियां पत्थरों से सजी थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अक्सर बुजुर्ग बैठते और जीवन के विभिन्न अनुभवों का आदान प्रदान करते। उसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी, जिसका नाम सुनहरी यादों और दुख की कहानियों के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी कहानी समाज की परंपराओं के खिलाफ एक मौन विद्रोह की गाथा थी। उसके पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसे समाज की ठंडी निगाहों और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा था, परंतु उसकी आत्मा में एक अदम्य उत्साह और आत्मविश्वास था, जिसे देखकर कईयों के दिल में करुणा और सम्मान की भावना जाग उठी थी। सभी लोगों को लगता था कि वह एक सामान्य विधवा है, परंतु उसके आंसुओं में भी एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जिसे समझने में बहुत समय लगेगा। वह हर सुबह सूर्योदय के साथ उठती, अपने दिन की शुरुआत एक गहरी साधना और मनन से करती और फिर गांव के लोगों की सेवा में जुट जाती। समाज के कड़वे अनुभवों के बावजूद उसने अपनी हंसी, अपनी बातें और अपने कर्मों से यह संदेश दिया कि जीवन में आशा और आत्मसम्मान का महत्व सबसे अधिक होता है। उसकी सरलता और आत्मविश्वास ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाई और धीरे धीरे उसका नाम एक प्रेरणा के रूप में फैलने लगा। एक दिन गांव में एक विचित्र घटना घटी। गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो अपनी ऊंची सोच और चालाकी के लिए जाना जाता था, ने अचानक से उस विधवा के प्रति अत्यंत कठोर रवैया अपनाया। लोगों ने देखा कि वह उस विधवा के घर के बाहर खड़ा होकर कुछ फुसफुसा रहा था। उसकी नजरें जैसे किसी गहरे रहस्य की खोज में थीं। यह दृश्य देखकर गांव में एक हलचल मच गई और हर किसी के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। यह पहली सस्पेंस की घड़ी थी, जब लोगों ने महसूस किया कि समाज में निहित कुछ गहरे राज छुपे हुए हैं, जो शायद चाणक्य की नीति के विपरीत चल रहे हों। उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की नजरों में वह विधवा केवल एक कमजोर और असहाय महिला नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की कहानी में छिपे कुछ ऐसे तथ्य थे जिन्हें जानने के लिए मन में जिज्ञासा का संचार हो गया था। समय के साथ गांव के बुजुर्गों ने भी यह महसूस किया कि समाज में ऐसी भ्रांतियां फैल चुकी हैं जो किसी भी व्यक्ति के प्रति उचित व्यवहार से दूर हैं। चाणक्य की नीति में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, उसका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि एक विधवा को केवल एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना समाज के नैतिक ताने बाने को कमजोर करता है। उस विधवा ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया था, परंतु उसने कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, परंतु उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान भी थी, जो उसके अंदर छिपी हुई शक्ति और साहस को प्रकट करती थी। गांव में धीरे धीरे एक नई सोच ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। लोगों ने महसूस किया कि हर व्यक्ति का जीवन कुछ न कुछ संघर्षों से भरा होता है और किसी के साथ बुरे व्यवहार का कारण सिर्फ उसकी सामाजिक स्थिति नहीं होनी चाहिए। चाणक्य की नीति ने यह सिखाया था कि किसी भी व्यक्ति के गुणों और कर्तव्यों को नापने का मापदंड केवल उसकी सामाजिक पहचान नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके कर्मों और नैतिक मूल्यों को समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। उस विधवा के जीवन में भी यही सच्चाई झलकती थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और घटना हुई जिसने उस रहस्य को और भी गहराई प्रदान कर दी। एक रात अचानक से गांव के मुख्य चौक में एक अजीब सी हलचल हुई। लोग कहने लगे कि किसी ने अंधेरी रात में एक अजनबी को गांव में प्रवेश करते देखा था। उस अजनबी के बारे में कुछ भी सुनिश्चित नहीं था, परंतु उसकी उपस्थिति ने गांव में नए सवाल पैदा कर दिए। अगले ही दिन
उस विधवा के घर के पास एक पत्र पाया गया जिसमें कुछ गूढ़ संदेश लिखे थे। पत्र के शब्द इतने प्रभावशाली और संदिग्ध थे कि लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद कोई ऐसा राज छिपा है जिसे उजागर करना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। यह दूसरा सस्पेंस था जिसने गांव के लोगों के मन में भय और जिज्ञासा दोनों को जगाया। विधवा उस पत्र को पाकर बहुत ही स्तब्ध हो गई, परंतु उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह पत्र उसके जीवन में आए बदलावों का संकेत हो सकता है, और इसी हेतु उसने अपने अतीत की उन यादों को फिर से ताजा करने का निर्णय लिया जिन्हें उसने लंबे समय तक दबा रखा था। वह जानती थी कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ रहस्यमय मोड़ आते हैं, और शायद अब भी उसका जीवन उस रहस्य को उजागर करने वाला था। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और स्वयं को तैयार किया कि वह उन कठिनाइयों का सामना करेगी जो उसके सामने आने वाली थी। उस दिन से गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। लोगों ने आपस में बातों बातों में कहा कि यह पत्र शायद किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजा गया है जिसने समाज में फैली भ्रांतियों और अन्याय के खिलाफ साजिश रची है। कुछ लोगों ने तो यह भी माना कि यह पत्र उस विधवा के जीवन में छिपे हुए गहरे राज की ओर इशारा कर रहा है। गांव के बुजुर्गों ने भी अपनी बुद्धिमत्ता से यह समझने की कोशिश की कि किसने यह पत्र लिखा है और उसका मकसद क्या है, परंतु उस रहस्य को सुलझाना आसान नहीं था। विधवा ने धीरे धीरे अपने जीवन के उन पन्नों को खोलना शुरू किया जिन्हें उसने वर्षों तक बंद रखा था। उसने अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने जीवन में आई चुनौतियों, समाज के कठोर नियमों और अपनी आंतरिक संघर्षों का वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे उसे अपने जीवन में अनेक बार यह अनुभव हुआ कि समाज की निगाहों में उसके जैसे व्यक्तियों की कोई अहमियत नहीं होती, परंतु उसने कभी भी हार नहीं मानी और चाणक्य की नीति में निहित उस संदेश को अपने जीवन का आदर्श बनाया। उसने बताया कि चाणक्य ने हमेशा कहा था कि एक समाज तभी सच्ची उन्नति कर सकता है जब वह हर व्यक्ति को उसका स्थान और सम्मान प्रदान करे, चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों न हो। उसकी कथा सुनते ही लोगों के मन में एक नई उमंग जाग उठी। उन्होंने महसूस किया कि समाज के उन रूढ़िवादी विचारों को त्यागना ही सही रास्ता है। उसने अपने जीवन के संघर्षों के माध्यम से यह सिखाया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और धैर्य से काम लेकर जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। उसकी कहानी में वह दर्द, वह संघर्ष और साथ ही वह आत्मसम्मान भी साफ झलक रहा था। समाज के अधिकांश लोगों ने उसके व्यक्तित्व में छिपी उस गहराई को समझा और उसे अपना आदर्श माना। समय के साथ गांव में धीरे धीरे परिवर्तन के संकेत दिखने लगे। पहले वह प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसने उस विधवा के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया था, उसने भी अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने शुरू किया। उसे समझ में आया कि समाज की वास्तविक ताकत उसके उन लोगों में है जिनके पास अपने जीवन में संघर्षों का सामना करने का साहस होता है। उसने देखा कि उस विधवा की आंखों में न सिर्फ दर्द है बल्कि एक अदम्य ऊर्जा भी है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धीरे धीरे उसने अपने मन में भी यह विश्वास जगा लिया कि किसी भी महिला के प्रति बुरे विचार रखना न केवल समाज के नैतिक ताने बाने को तोड़ता है बल्कि यह स्वयं के भीतर भी एक अंधकार भर देता है। एक शाम उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने स्वयं उस विधवा से मिलने का निश्चय किया। वह जानता था कि इस मुलाकात में शायद उसे उन अनकहे राजों का पता चल सकता है जिनके बारे में उसने इतने वर्षों से अपने मन में उलझन महसूस की थी। जब वह विधवा के घर पहुंचा तो देखा कि घर की छत पर चांदनी बिखरी हुई थी और घर का माहौल सुकून भरा था। विधवा ने बिना किसी झिझक के उसका स्वागत किया। बातचीत के दौरान उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने धीरे धीरे पूछा कि आखिर वह इतने वर्षों तक अकेले कैसे रह पाई और उसके जीवन के उन गहरे राजों में क्या छिपा है। विधवा ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, मानो वह उन अनकहे दर्दों को शब्दों में पिरोने से पहले सोच रही हो। उसने धीरे से कहा, मेरे जीवन के हर दर्द में, हर क्षण में मैंने एक सीख पाई है और उस सीख ने मुझे सिखा दिया कि जीवन में हमेशा उम्मीद की किरण बनी रहती है, भले ही अंधेरे कितने भी घने क्यों न हो। उसकी बातों में एक गहरी गंभीरता थी जो उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के मन में भी नई उमंग और सोच का संचार कर गई। उसकी बातों का प्रभाव इतना गहरा था कि उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसके मन में छुपे हुए अंधकार को दूर करने का रास्ता शायद उस विधवा की आत्मा में छिपा हुआ है। उसने अपने भीतर की संवेदनाओं को जगाते हुए कहा,
आपके शब्द मेरे दिल तक पहुंच रहे हैं और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो दर्द है वह उसे एक नई दिशा देने का माध्यम बन सकता है। इस वार्तालाप ने उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी एक गहरी आत्मनिरीक्षण की स्थिति में डाल दिया। उसने महसूस किया कि समाज की बुराई सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी रहती है जब हम किसी को उसके जीवन के अनुभवों के आधार पर आंकते हैं। उस रात उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने घर लौटते समय एक बार फिर से सोचा कि क्या वास्तव में समाज में फैली भ्रांतियां इतनी गहरी हैं कि हमें एक दूसरे को नजरअंदाज करने का कारण बने। उसने अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस किया, मानो वह स्वयं एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा हो। उसने तय किया कि वह अब से उस विधवा को और उन सभी को जो समाज के कटु नियमों के शिकार हैं, सम्मान और प्यार की दृष्टि से देखेगा। समय के साथ उस विधवा की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उसके साहस, आत्मसम्मान और अदम्य ऊर्जा की प्रशंसा करने लगे। उसकी कहानी ने समाज के उन रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दी जिन्होंने वर्षों से महिलाओं को उनकी वास्तविक पहचान से दूर कर रखा था। चाणक्य की नीति के उस संदेश ने, जिसे हम आज भी आत्मसात कर सकते हैं, यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति होती है और जब समाज उस शक्ति को पहचान लेता है तो वह स्वयं एक परिवर्तन का सूत्रधार बन जाता है। उस विधवा की कहानी में एक और मोड़ तब आया जब गांव में एक ऐसा रहस्यमय समाचार फैला कि शायद उस विधवा के जीवन में छुपा एक अतीत का रहस्य है जिसे लेकर कई वर्षों से अफवाहें और अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि वह किसी उच्च पदस्थ अधिकारी की बेटी थी जिसे कुछ कारणों से समाज ने भुला दिया था, लेकिन वह बात केवल अटकलों तक सीमित रही क्योंकि उसने कभी भी अपने अतीत के बारे में खुलकर बात नहीं की थी। धीरे धीरे यह रहस्य भी एक तरह का प्रतीक बन गया कि समाज में छुपे हुए सच को उजागर करने का साहस कितना महत्वपूर्ण है। यह अफवाहें लोगों के मन में उत्सुकता और सस्पेंस का माहौल बनाती थीं, परंतु वह हमेशा से अपने अतीत के बारे में चुपचाप रही। फिर एक दिन जब गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था तो अचानक से उस विधवा के पुराने परिचित में से कोई एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा और उससे पूछने लगा कि आखिर वह कौन थी और उसका अतीत क्या था। उस क्षण में ऐसा लगा मानो समय ठहर सा गया हो। उस व्यक्ति की आंखों में एक अनकही पीड़ा और जिज्ञासा थी जिसने सभी उपस्थित लोगों के मन में एक अद्भुत सस्पेंस का माहौल पैदा कर दिया। परंतु विधवा ने अपनी सहजता से उत्तर दिया, मेरा अतीत एक किताब के पन्नों की तरह है जिसे मैं आज भी धीरे धीरे पलटना पसंद करती हूँ, परंतु अब वह केवल एक कहानी है जिसे मैंने अपने जीवन के पाठों से सीख लिया है। उसकी यह बात सुनकर सभी लोगों ने महसूस किया कि वह स्वयं अपनी पहचान में इतने पक्का हो चुकी है कि उसका अतीत अब उसके वर्तमान की दिशा निर्धारण नहीं करता। उस दिन के बाद से उस रहस्य का जादू और भी गहराता चला गया, परंतु किसी ने भी उसे लेकर और सवाल नहीं किए। वह विधवा न केवल अपनी पहचान के प्रति सजग थी बल्कि उसने समाज को यह भी सिखाया कि इंसान को किसी की सामाजिक स्थिति या अतीत के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। चाणक्य की नीति ने हमेशा से यह संदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण और कर्तव्य होते हैं जिन्हें समझकर ही समाज में सही बदलाव लाया जा सकता है। उस विधवा की जिंदगी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम किसी व्यक्ति की आंखों में देखेंगे तो हमें उसकी कहानी दिखाई देगी, एक ऐसी कहानी जो प्रेम, साहस, संघर्ष और आत्मसम्मान से भरपूर है। समय के साथ उस गांव में एक नई सोच ने जन्म लिया। अब लोग उस विधवा की ओर बुरी नजर नहीं डालते थे बल्कि उसकी कहानियों से प्रेरणा लेते, उसके संघर्षों को समझते और अपनी अपनी जिंदगी में सुधार की राह पर चल पड़ते थे। समाज के कुछ पुराने लोग जो कभी उसे नीचा समझते थे अब उसके सामने झुकते थे क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था कि हर व्यक्ति में छुपी हुई शक्ति और उज्ज्वलता ही समाज का वास्तविक आधार होती है। उस विधवा ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि किसी भी महिला को केवल उसके सामाजिक पद या अतीत के आधार पर आंकना न केवल अन्याय है बल्कि स्वयं के भीतर के नैतिक मूल्यों को भी कमजोर करता है। उस समय की एक रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, गांव के एक मुख्य चौक पर लोग एकत्रित हो गए। किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि उस शाम के बाद गांव में एक नई क्रांति आरंभ होगी जो समाज के उन पुराने और कटु विश्वासों को बदल कर रख देगी। उस रात जब हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, उस विधवा ने अपने शब्दों के माध्यम से सभी के दिलों में एक नई रोशनी जगाई।
उसने कहा कि जीवन में संघर्ष तो आते रहेंगे, परंतु जब हम चाणक्य की नीति के उस सच्चे संदेश को आत्मसात करते हैं कि हर व्यक्ति में अच्छाई और शक्ति होती है, तो हमारा समाज वास्तव में उन्नति की ओर बढ़ता है। उसकी बातों ने उस शाम के अंधेरे को दूर करते हुए लोगों के मन में उम्मीद की किरणें भर दी थीं। समय के साथ गांव में यह चर्चा फैल गई कि समाज में हर व्यक्ति का सम्मान करना ही सही नीति है। उस विधवा की कहानी एक प्रेरणा बन गई थी, जिसने यह स्पष्ट कर दिया था कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आत्मा में एक अनमोल शक्ति निहित होती है, जिसे पहचानना और सराहना हर किसी का कर्तव्य है। उस विधवा के संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि समाज की बुराइयों और अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई लड़ना केवल एक महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जिसने अपने भीतर इंसानियत की चमक को महसूस किया हो। जब समय की चाल आगे बढ़ी, उस विधवा ने अपने जीवन के उन अंधेरे पलों को भी स्वीकार किया जिन्हें उसने वर्षों तक छुपा कर रखा था। उसने बताया कि कैसे उसने अपने जीवन के हर दर्द को एक सीख के रूप में अपनाया और कैसे उसने अपने भीतर की वह आग बुझने नहीं दी, बल्कि उसे अतीत में छिपे हुए दर्द को स्वीकार कर उसे एक नई दिशा में मोड़ दिया जा सकता है। वह हमेशा कहती थी कि जो अतीत में रह जाता है वह केवल एक अध्याय है, असली कहानी तो हमारे वर्तमान और भविष्य में लिखी जाती है। उसकी बातों ने समाज के उन लोगों को भी प्रभावित किया जिन्होंने अपने जीवन में निराशा और हताशा के साए में जीना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि समाज के सच्चे विकास का आधार उस व्यक्ति के भीतर की अपार शक्ति और संभावनाओं को पहचानने में है, और किसी को भी उसके जीवन के अनुभवों के आधार पर नीचा देहरी नैतिक भूल है। उस विधवा के संघर्ष ने समाज में एक ऐसी क्रांति की बुनियाद रख दी जहां हर व्यक्ति को उसके कर्मों और आत्मा के आधार पर सराहा जाने लगा। और इसी तरह जब उस गांव की गलियों में फिर से हंसी और उमंग की बहार आई, तो हर किसी ने महसूस किया कि चाणक्य की नीति का असली सार यही है कि समाज में बुरे विचारों, पूर्वाग्रहों और भेदभाव को समाप्त करके एक नई सोच का निर्माण किया जाए। उस विधवा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हम किसी व्यक्ति की आत्मा को समझें और उसके संघर्षों को अपनाएं, तो समाज में सच्चे मानवता का उदय हो सकता है। इस पूरे सफर में उस विधवा के जीवन के दो महत्वपूर्ण मोड़ ने समाज के विचारों को चुनौती दी। पहली मोड़ तब आया जब उसने अपने भीतर की दर्दनाक यादों को स्वीकारते हुए बताया कि कैसे हर संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया और कैसे उसने अपने जीवन के हर अंधेरे पल में उम्मीद की किरण देखी। दूसरी मोड़ तब आया जब उसने अपने अतीत के रहस्यों को एक किताब की तरह खुलासा किया, जिससे लोगों को एहसास हुआ कि जीवन की सच्चाई केवल बाहरी झलक में नहीं, बल्कि गहराई में छिपी होती है। इन दोनों मोड़ों ने समाज को यह संदेश दिया कि जीवन में सच्चे परिवर्तन का आधार आत्मसम्मान, धैर्य और अपार शक्ति की पहचान में निहित है। उस विधवा की कहानी आज भी उस गांव में जीवित है, और जब भी कोई उस कहानी को सुनता है तो उसे चाणक्य की नीति का वह सच्चा संदेश याद दिलाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सामाजिक स्थिति या अत्युत्तर नहीं आंकना चाहिए। उसकी कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि बुरे नजरों और पूर्वाग्रहों से परे जाकर हर व्यक्ति में एक अनमोल ऊर्जा निहित होती है, जिसे पहचान कर ही समाज वास्तव में आगे बढ़ सकता है। आज भी जब हम उस कथा को पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, और यदि हम चाणक्य की नीति के उस आदर्श संदेश को अपने दिल में उतार लें तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह कहानी न केवल एक विधवा की आत्मचेतना और साहस की दास्तान है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि समाज में फैली भ्रांतियों को तोड़ने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति और नैतिकता को पहचानना आवश्यक है। उस विधवा ने बिना किसी आक्रोश या क्रोध के अपने अनुभवों को साझा किया और समाज को यह समझाया कि सच्चा सम्मान केवल बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर के संघर्ष और उसकी आत्मा की चमक में निहित है। उसकी बातों में एक अद्वितीय सरलता और सच्चाई थी, जिसने समाज के कड़वे नियमों को चुनौती दी और लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। जब भी वह कहानी याद आती है तो हमें यह एहसास होता है कि समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, परंतु एक बार जब सच्चे विचार और नैतिकता की बात सामने आती है तो समाज के हर व्यक्ति के मन में
सकारात्मक बदलाव के बीज जरूर अंकुरित हो जाते हैं। उस विधवा की कहानी ने यह सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को उसके अतीत के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। इस पूरी कथा में चाणक्य की नीति का वह अनमोल संदेश निहित है कि समाज का प्रत्येक सदस्य एक अनमोल रत्न है जिसे हमें नजरअंदाज या नीचा नहीं समझना चाहिए। यदि हम उस सत्य को समझ लें कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण, कर्तव्य और अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं, तो समाज में प्रेम, सम्मान और सहानुभूति की नई लहर दौड़ जाएगी। उस विधवा ने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आत्मसात किया और समाज के प्रति एक संदेश छोड़ दिया कि जीवन की सच्ची खूबसूरती उसके संघर्षों में छिपी होती है और हर कठिनाई के बाद सफलता की किरण जरूर खिलती है। इस कथा में 2 सस्पेंस के मोड़ ने पाठक के मन में गहरी जिज्ञासा पैदा की। पहला सस्पेंस तब उत्पन्न हुआ जब गांव में अचानक से एक अजनबी की उपस्थिति ने यह संकेत दिया कि शायद उस विधवा के जीवन में छुपा कोई रहस्य है जिसे जानने के लिए लोगों के मन में उत्सुकता और भय दोनों उत्पन्न हो गए। दूसरा सस्पेंस तब सामने आया जब उसने अपने अतीत के रहस्यों को खुलासा करने का संकेत दिया, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या वास्तव में उसके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव छुपे हैं जिनके बारे में समाज को कभी जानकारी नहीं मिली। इन दोनों सस्पेंस मोड़ों ने उस कथा को न केवल रोचक बनाया बल्कि समाज के उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया कि सच्चा सम्मान और नैतिकता क्या होती है। इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उसके अंदर की शक्ति, उसके संघर्ष और उसके आत्मसम्मान को पहचान कर ही उसका सम्मान करना चाहिए। चाणक्य की नीति का वह संदेश जिसे हमने आज इस कथा के माध्यम से महसूस किया, यह है कि समाज में हर व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान के आधार पर अपनाया जाना चाहिए, न कि केवल उसके बाहरी गुणों या सामाजिक स्थिति के। उस विधवा की कहानी में छिपी हुई गहराई और उसकी मुस्कान में निहित साहस यह दर्शाता है कि इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह अपने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ता है, और जब समाज एक साथ मिलकर हर व्यक्ति का सम्मान करता है तो वह स्वयं एक परिवर्तन का स्रोत बन जाता है। समाप्ति के साथ जब उस विधवा की कहानी की पुनरावृत्ति होती है तो हमें यह याद आता है कि जीवन में सच्चे परिवर्तन का आधार हमारे अंदर की सच्चाई और नैतिकता में निहित होता है। किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर हर व्यक्ति में छिपी हुई उज्ज्वलता को पहचाने और उसे सम्मान दें। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि जिस प्रकार से एक नीची नजर और पूर्वाग्रह समाज में अंधकार भर देते हैं, उसी प्रकार से एक सकारात्मक दृष्टिकोण और सहानुभूति से भरी सोच समाज को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। इस कथा में निहित संदेश यह है कि हम सभी को अपने अंदर की आंखें खोलकर देखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरे विचारों और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना चाहिए। उस विधवा की कहानी जिसने अपने जीवन के हर दर्द को एक सीख में परिवर्तित कर दिया, हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर प्रेम, सम्मान और सहानुभूति की रोशनी फैला सकें, तो समाज में एक नई क्रांति निश्चित ही आ जाएगी। यह कहानी जो इतिहास और वर्तमान के संगम को दर्शाती है, हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, हमें सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। चाणक्य की नीति का वह सच्चा संदेश जिसने सदियों पहले भी समाज को दिशा दिखाई थी, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वह संदेश है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अतीत, उसके सामाजिक पद या किसी भी बाहरी पहचान के